दोस्तों हम देखने वाले हैं सेट नंबर 2। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आप उसको जा करके देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप देखेंगे तो इसमें आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें देखेंगे तो क्या दिया गया है, लास्ट में हमको पूरा देखना है। इसमें देखिए असत्य पूछ रहा है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी संसद की कार्यवाहियों में महान्यायवादी जो है भाग जो है ले सकता है। तो देखेंगे तो ये आपका जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को होता है। ये देखेंगे तो हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी धन विधेयक की जो परिभाषा है संविधान के अनुच्छेद 110 में है, ये आपका सही है। और संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये देखिए आपका सही है। पूछा गया कि असत्य हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि का अधिकार है भारतीय संसद को है। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय संसद को है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए सही पूछा गया है, सत्य पूछा गया है। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र राज्य के विवादों का जो है समाधान है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के एक वर्ष के अंतर्गत कम से कम 3 सत्र जो है बुलाया जा सकता है, ये हमारा जो है दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक वर्ष के अंतर्गत देखेंगे तो अधिकतम जो है दोस्तों 2 ही सत्र जो है बुलाए जा सकते हैं, 2 सत्र, 3 नहीं 2 होगा। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि भारतीय संसद का गठन होता है। दोस्तों भारतीय संसद का जो है गठन होता है, तो जैसे देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है संसद बनता है। तो उपरोक्त हमारा जो है सभी से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर याद रखिएगा। और ये आपका आर्टिकल की बात करते हैं तो 79 में हो जाएगा, यानी 79 में। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा जो है परिवर्तित किया गया है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो 1935 का अधिनियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार यानी सदस्य संख्या को सीमित करने वाला, अर्थात निचले सदन की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% संवैधानिक संशोधन है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो 91वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन। याद रखिए 61वां की बात करते हैं तो 61वां में देखेंगे तो आपका 21 वर्ष से घटाकर जो है दोस्तों 18 वर्ष कर दिया है, जो आपका वोट देने का अधिकार था, मतदान करने का। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग की गठन का जो है प्रावधान है। तो अनुच्छेद 243 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 243। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 6 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। और 245 की बात करते हैं, संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाया गया विधियों का विस्तार है। और 247 की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो न्यायाधीशों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति है। और 249 की बात कर लेते हैं तो इसमें देखेंगे तो राज्य सूची के विषय के संबंध में माफ कीजिएगा राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है 249 में। प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं, तो इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका लोकसभा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा। प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य जो है केवल लोकसभा के ही होते हैं। अगला है गणतंत्र संबंधित उपबंध संविधान में लिया गया है। दोस्तों संविधान में लिया गया है तो आपका फ्रांस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है। दोस्तों अधिक से अधिक देखेंगे तो आपका 1 घंटा का हो सकता है ना। इसका उत्तर हो जाएगा 1 घंटा। लिखा गया ध्यानाकर्षण सूचनाओं के लिए सर्वप्रथम उपबंध जो है किया गया था। सर्वप्रथम उपबंध दोस्तों किया गया था, उपबंध। तो ये देखेंगे तो 1954 में किया गया था। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1954। लिखा गया है कि वेंटुरी मीटर से क्या मापा जाता है, वेंटुरी मीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्य का प्रवाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्रव्य का प्रवाह। एनीमोमीटर की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा पवन का प्रवाह हो जाएगा। और टैकोमीटर की बात करते हैं तो चाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो इसमें क्या पूछा गया है देख लेते हैं। इसमें देखिए आपका सही पूछा गया है, सत्य हमारा क्या है। तो 12 की बात कर लेते हैं तो देखिए मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को
प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में जो है रूपांतरित करता है, ये आपका सही है। डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है रूपांतरित करता है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों जो आपका दूसरा हमारा जो है असत्य हो जाएगा। देखिए डायनेमो दोस्तों हमारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इस तरीके से आपका जो है उल्टा हो जाएगा इसका। तो पूछा गया है सही हमारा क्या है, तो अगर हम सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किसी यानी एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार जो है 62 किलोग्राम है, उसका जो चंद्रमा पर भार जो है लगभग कितना होगा। तो चंद्रमा पर भार की बात करते हैं तो आपका 10 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 10 किलोग्राम। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। तो चलिए हम इसको मिला लेते हैं। देखिए अगर हम डेसिबल की बात करते हैं तो जगह ध्वनि प्रबलता की इकाई होगा। अश्व शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति की इकाई होगा। और समुद्री मील की बात करते हैं नौ संचालन में दूरी की इकाई। और सेल्सियस की बात करते हैं तो ताप का इकाई होगा। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप मापा जाता है, उच्च ताप, तो ये हो जाएगा पायरोमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा पायरोमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, इसमें देखेंगे तो आपका सही पूछा गया है, सत्य हमारा क्या है। पढ़ लेते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 16 नंबर, ठीक है। देखिए जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है, बिल्कुल सही है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को मूल कण जो है कहा जाता है, ये भी देखेंगे तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 16 का दोनों हमारा दोस्तों जो है कथन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जो है सी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है दोस्तों 17 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। लिखा गया है मिलिकन दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा मिलिकन, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और एंडरसन की बात करते हैं तो ये पॉजिट्रॉन का खोज किया था। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। और रेडियो कार्बन प्रणाली की खोज की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा एफ लीवी के द्वारा जो है किया गया था। आगे हमारा प्रश्न है मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं सही तरीके से। जैसे वाशिंग सोडा की बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट, हाइपो की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, कास्टिक सोडा की बात करते हैं तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नीलाथोथा की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 18 का ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी होगा फ्लोरीन। खारे पानी में सबसे अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है। तो ये आपका होता है इसका सी हो जाएगा क्लोरीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लोरीन। निम्न में से सबसे बड़ा परमाणु होता है। दोस्तों इनमें से देखेंगे तो सबसे बड़ा परमाणु पूछ रहा है तो ये आपका सीजियम हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा सीजियम। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजियम। जीवद्रव्य में सर्वाधिक भाग होता है। दोस्तों जीवद्रव्य में सर्वाधिक भाग होता है तो ये ऑक्सीजन का होता है सर्वाधिक भाग। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा ऑक्सीजन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। इसमें पूछ रहा है कि क्या है, इसको देख लेते हैं क्योंकि लास्ट तक हमको देखना पड़ेगा कि सही है गलत। सही पूछा गया है, ठीक है। तो आप भी एग्जाम दीजिएगा तो लास्ट पूरा देखिए कि सही पूछा गया कि असत्य पूछा गया कि सत्य पूछा गया है। देखिए स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। औसतन की बात करते हैं तो 39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। और प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादन हेक्सले ने किया था। ये दोस्तों हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा डार्विन ने किया था दोस्तों, हेक्सले नहीं बल्कि डार्विन होगा। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 हमारा जो है सही है। अब यहाँ पर भी देखिए आपका मिलान करके बताना है, सत्यकूट का आंसर बताना है। तो चलिए हम 24 नंबर का देख लेते हैं कैसे क्या होगा। जैसे विषाणु विज्ञान की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा इवानोवस्की होगा। उत्परिवर्तनवाद की बात करते हैं तो ये आपका ह्यूगो डी ब्रीज। रुधिर परिसंचरण की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा सी का विलियम हार्वे। और वर्गीकी की बात करते हैं तो ये आपका लीनियस हो जाएगा। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव तंत्र में पाचन एंजाइम है। दोस्तों मानव तंत्र में अगर हम पाचन एंजाइम की बात करते हैं तो आपका ट्रिप्सिन होगा, टाइलिन होगा और आपका पेप्सिन होगा। तो उपरोक्त हमारा जो है सभी कथन सही हो जाएगा। देखिए लिखा गया है कि रिबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है।
दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B2। अगला है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसका उपयोग थायराइड है, जिसका उपयोग थायराइड, आगे कुछ लिखा है देख लेते हैं, थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने हेतु किया जाता है, ज्ञात करने हेतु जो है किया जाता है। तो ये आपका देखेंगे तो हो जाएगा 31 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा 31 से है, I31। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें देखिए सत्य यानी सही पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे तो पश्चिमी घाट का विस्तार जो है 5 राज्यों में स्थित है, ये दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। 5 राज्यों में नहीं बल्कि 6 राज्य हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल होगा। बाकी पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा लेगुन है, ये आपका देखिए सही है। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो केवल दूसरा हमारे यानी केवल बी हमारा जो है सही होगा। वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल के किस युग में हुआ था? तो टर्शियरी युग की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिखा गया है ओलिगोसीन युग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ओलिगोसीन युग, सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए 30 की बात करते हैं डाभोल, तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। पंच की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश होगा। इडुक्की की बात करते हैं तो ये हो जाएगा केरल, और उकाई की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। तो तीसरे का आंसर जो है हमारा यहाँ पर बी राइट होगा। भारत में ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन का सही क्रम किस प्रकार का है? तो सही क्रम की बात करते हैं तो ये आपका तापीय, जलीय, वायु और आणविक। फिर से देख लेते हैं, तापीय, जलीय, वायु और आणविक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, इनमें से पूछ रहा है कि हमारा विचार करके बताना है। 32 नंबर देखते हैं, आखिरी में दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि हमारा सही कूट का चयन करके बताना है, सही हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं। देखिए ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है अफ्रीका में स्थित है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, तो ये हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन जो मरुस्थल है आपको दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, गलत हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। जो कालाहारी मरुस्थल है आपको दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। ठीक है, मतलब इसको आप ऊपर नीचे कर दीजिए, पलट देंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। तो सही पूछा गया है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, दोनों हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन भू आबद्ध देश है? देखिए भू आबद्ध की बात करते हैं, भू आबद्ध, तो ये आपका बोलीविया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोलीविया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलीविया। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा जल प्रपात की बात करते हैं तो 34 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है 34 नंबर, एक सेकेंड रुकिएगा, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 34 की बात करते हैं तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जलप्रपात हमारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा 34 नंबर है ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा शिव समुद्रम जो है, ऑप्शन नंबर जो है आपका भी हो जाएगा शिव समुद्रम। जो प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। भारत में चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? चेंचू जनजाति, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए चेंचू की बात करते हैं तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल में। ठीक है, केरला में चेंचू जनजाति पाई जाती है, लेकिन मूलतः यह आंध्र प्रदेश के नलमलाई क्षेत्र की जनजाति है। भारत के किस राज्य की तटरेखा जो है सर्वाधिक छोटी है? दोस्तों सर्वाधिक छोटी है तो 36 की बात कर लेते हैं, गोवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा गोवा। भारत में किस प्रकार के वनों का विस्तार जो है सर्वाधिक है? दोस्तों सर्वाधिक है तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होगा, क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, 37 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर होगा, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों में से एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है, ये जो ब्रश है इसका है, ब्रश पे क्लिक नहीं हो रहा है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो असत्य के बारे में पूछ रहा है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है उसी को पूछ रहा है, 39 नंबर है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, खनन एवं
कच्चा माल आता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया गया है दोस्तों, जब कोई ऋण कम ब्याज और लंबी भुगतान अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है तो उसे सॉफ्ट लोन कहा जाता है, ये भी देखिए आपका सही है। जब राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी को जोड़ दिया जाएगा तो उस राशि को प्राथमिक घाटा कहा जाता है, ये देखिए आपका गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति जो है होती है, आपका सही है। तो असत्य पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है 39 का ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। आरबीआई द्वारा बैंक दर कम किए जाने पर क्या प्रभाव होता है? तो आरबीआई द्वारा आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बाजार की तरलता जो है बढ़ जाती है। क्या होगा? जो बाजार की तरलता दोस्तों जो है बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। असत यहाँ पे देखिए असल लिखा गया, जो कि कहीं कहीं टाइप एरर है इसमें, तो असत्य पूछा गया है। देखिए, समेकित बाल विकास सेवाएं केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया है, बिल्कुल सही है। निर्मल भारत अभियान योजना का संबंध निम्न आय समूहों के लिए जो है भवन निर्माण में था, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का, तो असत्य 2 हमारा है, यहाँ पे बना लीजिए 2 इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, 42 नंबर है। देखिए ILO का हो जाएगा, जेनेवा हो जाएगा। W यहाँ पर पता नहीं किस तरीके से लिखा है, टरियो, क्या ही बताएं, यहाँ पे टरी क्या होता है, WT होना चाहिए ना, TO, हाँ WT होना चाहिए, WTO की बात करते हैं तो ये आपका जेनेवा होगा। FAO की बात करते हैं तो होगा रोम। UNO की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा न्यूयॉर्क होगा। कहीं कहीं थोड़ा सा हल्का फुल्का टाइप एरर है, सुधार करना ही पड़ेगा हल्का फुल्का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी बना लीजिएगा आप सभी लोग। अगर कहीं आंसर में आपको एरर मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगला है कि राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि का यथार्थ संज्ञान होता है, तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति उत्पाद होगा। क्या होगा आंसर? प्रति व्यक्ति उत्पाद। 43 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करके बताना है, चलिए मिलाते हैं हम। 44 नंबर देखिए, भारतीय नियति आयात बैंक की बात करते हैं, ये हो जाएगा 1982 होगा। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1987 हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1955। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात करते हैं तो ये आपको 1964 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 44 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है बी, इसका जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों तो राइट आंसर क्या होगा 45 का। देखिए, इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो इसमें देखिए पूछ रहा है कौन सा हमारा दोस्तों जो है कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए साख सृजन देखेंगे तो ये आपका कार्य नहीं आता है, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। बाकी साख का नियमन सही है, मौद्रिक नीति का निर्माण है और करेंसी का नियमन आपका जो है सही है। किसी राष्ट्र के द्वारा अपनी मुद्रा के अवमूल्यन करने का परिणाम होता है, तो आयात महंगा एवं निर्यात सस्ता। आयात महंगा और निर्यात सस्ता, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कूट का यानी सत्य का उत्तर बताना है, सत्य हमारा। देखिए, पांड्य शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो कि नेडुजेलियन था। संगम युग में राजा की जो सभा को लिखा गया मनरम जो है कहा जाता था, तो इसका आंसर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रुद्रदामन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रुद्रदामन। सिकंदर उस सानी की उपाधि धारण करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा आंसर? अलाउद्दीन खिलजी। चांदी का मुकुट किस सैंधो स्थल से मिला है? दोस्तों ये मिला है आपका कुषाण से, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण से। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था?
तो आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो ये हो जाएगा 52 का, ऑप्शन नंबर सी होगा। कोया आंदोलन विद्रोह, क्या होगा आंसर? कोया आंदोलन विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो ये हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद हो जाएगा, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत में गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड। वेद समाज का संस्थापक कौन था? वेद समाज का, तो ये हो जाएगा श्री घरेलू नायडू, श्री घरेलू नायडू, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर क्या होगा? कि इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916 की जो अध्यक्षता है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, ये आपका देखेंगे तो सही हो जाएगा, यानी केवल 1 हमारा जो है इसमें सही है। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर, जिससे प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो 1867, देव समाज की बात करते हैं 1887, आर्य समाज की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1875, कलकत्ता हिंदू कॉलेज की बात करते हैं 1817 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 58 का ए जो है इसका सही उत्तर होगा। बिहार टाइम्स अखबार का प्रकाशन किसके जो है संपादकत्व में होता था? तो ये हो जाएगा महेश नारायण, क्या होगा आंसर? महेश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? दोस्तों ये आपको हो जाएगा पूर्णिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्णिया। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में बिहार का प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा 2.86% होगा, क्या होगा दोस्तों? 2.86%। बिहार में अलावल खान का मकबरा कहाँ पर है? अलावल खान की बात करते हैं तो दोस्तों इसका आंसर जो है हो जाएगा सासाराम हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा सासाराम। वर्ष 1906 में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद, क्या होगा आंसर? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। यामांडू ओरोसी ने किस देश के राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया है? तो हो जाएगा उरुग्वे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, उरुग्वे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उरुग्वे। आगे बढ़ते हैं। आर्द्रभूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार 2025 जो है किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन नंबर बी। कबड्डी का विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा रीतू नेगी होगा आंसर, क्या होगा? रीतू नेगी, ऑप्शन नंबर बी। भारत के निम्नलिखित स्थलों में से किसे जो है रामसर स्थल दोस्तों घोषित किया गया है? तो जैसे सक्कर कोटाई पक्षी अभयारण्य और थरथंगल पक्षी अभयारण्य और उधवा झील, तो उपरोक्त हमारा जो है सभी सही है, कहीं कहीं टाइप में एरर है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा आंसर क्या है कूट के अनुसार बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए नए आयकर स्लैब में 12 लाख रुपए की आम पर जो है या फिर आय पर कोई टैक्स नहीं है। वेतन भोगी कमियों के लिए 75 यानी 75,000 की मानक कटौती का प्रावधान है, तो सही हमारा दोनों है। बजट 2025-26 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी सही हमारा क्या है? तो सही की बात करते हैं तो केवल 4 हमारा सही है। जेंडर बजट आवंटन जो है आपका 6.8% है। भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर क्या है? तो बेरोजगारी दर की बात करते हैं तो 6.4%। 69वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे जो है दोस्तों प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे श्री विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है 72 नंबर। दिया सलाई की बात करते हैं तो आप हो जाए कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। आगे देखते हैं। मार्च ऑफ ग्लोरी की बात करते हैं तो हो जाएगा के अरुमुगम। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरेज की बात करते हैं नमिता उमेशरले और लिखा गया है सटनिक वर्सेज, ये आपको हो जाएगा सलमान उसरी।
तो इसका आंसर जो है 72 का क्या होगा, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो फिलीपींस जो है सही उत्तर हो जाएगा, फिलीपींस। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा 118, ऑप्शन नंबर सी होगा 118। ये सब कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं। निम्नलिखित, ये आप देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, ये रीजनिंग वगैरह दिया गया है। आगे देखते हैं, जैसे ये आपका है कि उपचार का विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा पूछ रहा है उपचार का। तो देखिए उपचार की बात करते हैं 86 का, तो राइट आंसर हो जाएगा अपचार होगा। अल्पज्ञ में उपसर्ग क्या होगा, अल्पज्ञ में, तो ये आपका अल होगा। जेन्युइन शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है एथेंटिक हो जाएगा। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, यह किसने कहा था? दोस्तों ये कथन किसका था, तो फ्रांस के ध्रुव लुई होना चाहिए, ठीक है। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अगला है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? तो सभी को पता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों हम इसको दिया जाता है, यानी हम इसको देते हैं पत्रकारिता, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पत्रकारिता। लिखा गया है मैगुती मंदिर का कहाँ जो है अवस्थित है? ए होल में है, ऑप्शन नंबर सी ए होल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना, सत्य कथन बताना है। तो महाराष्ट्रधर्मी तकनीक को भारत में लुई लाए, तो ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा। कंप्यूटर की याददाश्त सामान्य भाषा में किसे कहा जाता है? तो रैम को। रूटेसी कुल के पौधों में निम्न में से कौन आता है? तो ये आता है नींबू दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नींबू। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो ये आपका है थैलोफाइटा। विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसने वैश्विक तापन के प्रतिकार के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? न्यूजीलैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन बताना है 98 का। देखिए वन नवीकरणीय संस्थान है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 98 का सी होगा। विश्व जल संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 22 मार्च। अब यहाँ पर देखिए जैसे विश्व खाद्य दिवस की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात करते हैं 10 दिसंबर। विश्व मानक दिवस की बात करते हैं तो 14 अक्टूबर। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर होगा। 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है, थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है क्योंकि अभी एडिटोरिया का करंट अफेयर आने वाला है, उसी में काम हो रहा है, मतलब वीडियो बन रहा है। तो आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद। दोस्तों अभी देखिए आपका एग्जाम जो है लमसम 30 दिन बचा हुआ है बिहार एसआई में, तो क्या हम अच्छे तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं? तो आपको पता है कि जो आपका साइंस होता है, जो करीबन 15 से 20 आपका जो प्रश्न है बिहार दरोगा में आपका साइंस से प्रश्न आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो है विज्ञान के लिए एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, जो कि ये खत्म हो चुका है, 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ। दृष्टि क्विक बुक, आपको पता है कि जो दृष्टि साइंस अगर आप क्विक बुक कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो किताब हम नया देख रहे थे, ये देखिए 7वां संस्करण है, आपका 2025 का है, ठीक है, नया ये आपका किताब है। और ये जो है 50 दिन का हमने टारगेट लिया हुआ था, जिसमें से 40 डे मतलब 48 जो है दिन में ये खत्म हो गया है। ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हुआ था। इसका जो फी है मात्र मैंने 99 रुपया रखा हुआ है। मेरे भाई अब समय आ गया है कि आप साइंस भी और बेहतर तरीके से कर लें। तो आप देखिए इस पर क्यूआर पे आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कीजिएगा। आपको जो है पूरा पीडीएफ जो है 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर के जो है 48 तक जो है आपको एक आंसर हाईलाइट, एक विदाउट हाईलाइट आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये सब देखिए आपको एक ही में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा के भी इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से दोस्तों ये से देखिए सेट नंबर 1 बीत गया। अब यहाँ से देखिए आपका जो है सेट नंबर 2 आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 2 आ गया। ऐसे ही आप स्क्रॉल करेंगे आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको देखिए आगे सेट नंबर 3 भी मिल जाएगा, है ना। देखिए इस तरीके से आपको दिखा दें, हाँ ये रखिए आपका सेट नंबर 3 है। तो इसमें डेट भी मैंने दिया हुआ है कि मैंने ये कब कब टेस्ट करवाया हुआ है। तो मेरे भाई ये बेस्ट ऑप्शन है। और एक दूसरा पीडीएफ आपको दिखा दे ताकि आपको क्लियर हो जाए।
क्योंकि दूसरा पीडीएफ आपका हाईलाइट रहता है। हाईलाइट से आपको ये होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आंसर रहेगा, उससे आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो ये तो आपको हो गया साइंस। एक आपको देखिए आपको लूसेंट ऐड करना पड़ेगा अगर आपको और बेनिफिट करना है तो। ये देखिए आपका लूसेंट का मैंने फर्स्ट बैच लॉन्च किया था। देखिए सेकंड बैच भी चल रहा है, लेकिन आपको सेकंड बैच हम नहीं बोलेंगे ऐड होने के लिए। आपका 30 दिन बचा हुआ है, तो आप उसमें एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं अगर मेरे अनुसार चलेंगे तो। जो आपका सेकंड बैच है 25 सितंबर को स्टार्ट किया गया था, और इसमें जो है करीबन दोस्तों 75 मैंने जो है लमसम सेट खत्म कर दिया है 90 में से। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें जो है 3 महीने का टारगेट लिया था। आपको इसे प्रोसेस वगैरह नहीं देखना है, बस आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं 76 सेट टेस्ट हो गया है, हमको लगा 75 जो कि 76 हो गया है। और इसका फी कितना है, मैंने मात्र बस 149 रुपये रखा हुआ है। और आपको एक एक पेज का लूसेंट का जो है निचोड़ मिला, क्योंकि हम इसको जो है 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और ये आपका क्रम से चलता आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो क्यूआर है, इस क्यूआर पे देखेंगे तो ये पेमेंट नहीं होगा इस क्यूआर पे, ठीक है। तो आपको जो मैंने दिया था क्या बोलते हैं कि साइंस वाला क्यूआर, उस पर आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपका पेमेंट में कोई दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। पूरा आपको 1 से लेकर जो है आपको 90 तक पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, आंसर हाईलाइट विदाउट हाईलाइट, चाहे आप जितनी बार चाहें उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। और ये बिहार दरोगा के लिए रामबाण साबित हो, क्योंकि जो क्वेश्चन हम दिए हैं पूरा आपका लूसेंट से है। कोई किताब जो इसे आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट है, मेरे भाई कहीं से भी मिला लीजिए, कहीं से भी आपको कहीं ऑब्जेक्टिव से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। पूरा हमने हाथ से लिखा हुआ है, हमारी टीम इस पे काम कर रही है, एक एक पेज का निचोड़ है, ठीक है। ये तो आपका हो गया करंट का, मतलब ये लूसेंट का हो गया। अब करंट का भी दिखा देते हैं। करंट का भी देख लीजिए। करंट का देखिए आपका ये दिसंबर का एडिशन का आया हुआ था, जो कि आपका है स्पीडी करंट अफेयर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में ये किताब लगा हुआ है। इसका फी मात्र मैंने 48 रुपये रखा हुआ है। और आप लूसेंट का भी पेमेंट इसी क्यूआर पे कर सकते हैं, और करेंट का भी इसी पेमेंट क्यूआर पे कर सकते हैं। सेम यही क्यूआर है, आप इस पे सबका पेमेंट कर सकते हैं। बस आप जब भी पेमेंट कीजिएगा तो आप इस नंबर पे जो है पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको लूसेंट जो आपका स्पीडी करंट अफेयर है 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और उसी 4 पेज में से आपको हम क्वेश्चन बनाते हैं। और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बहुत तगड़ा है, एग्जाम लेवल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट में आपको आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका आंसर हाईलाइट भी दे देते हैं ताकि आप जब चाहें इसको रिवीजन कर सकते हैं। एक आपका देखिए स्पीडी चलता है, एक आपका ज्ञान बिंदु का चलता है। ज्ञान बिंदु में बहुत लोग का डिमांड होता है, उसको भी स्टार्ट किया गया है। ये देखिए ज्ञान बिंदु का शंखनाद बैच है, ठीक है, शंखनाद बैच, ठीक है। तो अब देखिए हम यही बोलेंगे, कोई भी बैच आप ले रहे हैं करंट का, कोई एक किताब को फॉलो कीजिए। अगर आप कोई एक किताब को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और इसका जो फी है मात्र हमने जो है 50 रुपये रखा हुआ है। आप एक बार 50 रुपये पेमेंट करेंगे तो पूरा आपको बैच मिल जाएगा करंट का। इसमें देखेंगे तो हम 7 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और ये अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो करीबन 10-12 सेट हुआ है। आपको ये दिखा देते हैं, ये रहा 12 नंबर का टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका आज ही हुआ है, मतलब कल हुआ था, आज आपका 13 नंबर का टेस्ट होगा। आज ये जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 6 PM देखिए लिखा हुआ है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, 7 पेज आपको देंगे पढ़ने के लिए। और ये देखिए आपका हाईलाइट वाला पीडीएफ, विदाउट हाईलाइट वाला भी हम देते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं एकदम एग्जाम लेवल ही मिले। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो लिखा गया है, ऑपरेशन चक्र के तहत सीबीआई ने हाल ही में किस हवाई अड्डे से एक वांछित आरोपी को जो है गिरफ्तार किया है। तो IGI हवाई अड्डा दिल्ली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एकदम एग्जाम पैटर्न पे सब क्वेश्चन हम बना रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए तगड़ा है। तो ज्वाइन कीजिए, फ़ायदा ही मिलेगा आपको। करंट अफेयर जो है आपको बेहतर हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे।